अल्लाह ताला की हम्दो सना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद सलाम व नात अर्ज़ करने के बाद काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामईन व हाज़िरीन इकराम, मैं दुआ गो जिन्होंने अपने तेल वाले दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की महफ़िल का इनकाद किया, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी मुबारक करे और अल्लाह ताला इनके अहल खाना को भी इसकी बरकत नसीब फरमाए। ये बात याद रखिएगा, इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। तो हर बंदे का एक अपना मजाज है। मैं ज़िक्र रसूल सुनाने के लिए आया हूँ और खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए आया, क्योंकि जिनसे मेरी बात चल रही थी मुझे नहीं पता था कि आज का टाइम अटक भी दे दिया था, लेकिन ये था कि मुझे पता था शादी ब्याह का प्रोग्राम है और हमारे माशरे के अंदर जब कोई तेल का प्रोग्राम आता है और सबको पता है कि क्या कुछ किया जाता है। मुझे पिछले दिनों ये बच्चे बता रहे थे जो मेरे साथ आए हैं, वो कह रहे थे कि कैंट के अंदर शादी हुई है और तेल का प्रोग्राम था और रात को ड्रिंक चली है और बाकायदा जो दूल्हा भाई थे वो खुद सबको घूंट लगवा रहे थे। तो दोस्तान मोहतशम, एक जगह वो है जहाँ पे ड्रिंक चली थी, ये जगह वो है जहाँ पे खुदा का भी जिक्र हो रहा है, मदीने वाले का भी जिक्र हो रहा है। और मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है? मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है? हजरत ये देखो ना, कई गुनाहों को तर्क किया किस लिए? और यार लोग कुछ कर देने, लोग कुछ कर देने हैं, लेकिन इन्होंने जिक्र रसूल की महफिल को सजाया है। फिर देखो, जो अल्लाह की रज़ा के लिए कोई एक आधे गुनाह को छोड़े तो उसकी रहमत तो बड़ी वसी है, उसकी रहमत बेहिसाब है। हज़रत इमाम गज़ाली ने लिखा, गुफ्तगू को ज़रा समझिएगा, मैं एक पैगाम आपको दे के जाना चाहता हूँ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने लिखा मुकाशफतुल कुलूब में, कहते हैं कि एक शख्स था, इबादत गुजार था और सख्ती के दिन आ गए, घर में खाने पीने के लिए कुछ बाकी ना रहा। तो उसने अपनी जोजा को करीब बुलाया, कहने लगा जाओ किसी के पास कुछ लेकर आओ, बच्चे भी कई दिनों से भूखे हैं। तो उसकी औरत गई इलाके के चौधरी के पास और जाके उसने अपनी मजबूरी बताई। और आपको पता है कि ये जो दरिंदा किस्म के लोग होते हैं ये मजबूरियों से बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। उसने कहा ठीक है बीबी, तुझे राशन चाहिए तो तू मेरी नफसानी ख्वाहिश को पूरा कर दे, तेरे घर राशन पहुँच जाएगा। अब इबादत गुजार की बीवी थी है, उन्हीं कदमों पे वापस आ गई है। अब बच्चों ने देखा कि माँ गई थी और खाली हाथ ही वापस आ गई है, तो बच्चे कहने लगे माँ फिर खाली हाथ वापस आ गई है, तू तो कुछ लेने के लिए गई थी। अब माँ माँ होती है, माँ जैसा प्यार तो नहीं ना मिलता है। माँ उन्हीं कदमों पे वापस गई है, तो जाके कहने लगी भूख की वजह से मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, ज़रूरत को पूरा कर। तो उसने कहा तू मेरी ख्वाहिश को पूरा कर, मैं तेरी ज़रूरत को पूरा कर देता हूँ। इमाम गज़ाली ने लिखा, कहते हैं कि सिर्फ बच्चों के पेट की खातिर ना माँ ने रजामंदी का इजहार कर दिया। तो जब वो चौधरी उस औरत को लेके खलवत के अंदर गया ना, तो इमाम गज़ाली कहते हैं औरत ना कांपने लग पड़ी, जिस्म के ऊपर कप कपी तारी हो गई। तो वो चौधरी कहने लगा खिड़कियां बंद ने, दरवाजे बंद ने, कोई नहीं देख रहा, तू क्यों कांप रही है? वो बीबी रोते हुए कहने लगी बस जिसने बनाया है ना उसकी नाफरमानी होने लगी है, जिसने बनाया है उसकी नाफरमानी होने लगी है। अब ये जुमला उसके दिल पे ऐसा असर किया, वो कहने लगा ओए एदे कोल खान पीन वास्ते भी कुछ नहीं, फिर भी अपने रब से इतना डर रही है, ओए उसने तो मुझे सब कुछ दिया है, मुझे तो उससे ज़्यादा डरना चाहिए। अब सिर्फ क्या हुआ, एक गुनाह को छोड़ा, और ये उम्मती भी मूसा कलीमुल्लाह का था, मोहम्मद हबीबुल्लाह का नहीं। समझ आइए, एक गुनाह को सिर्फ छोड़ा, किस लिए? कि यार इसके पास कुछ नहीं है तो डर रही है, मुझे तो अल्लाह ताला ने सब कुछ अता किया है, मुझे तो इससे ज्यादा खौफ रखना चाहिए। तो दोस्तों बस एक छोड़ा, फिर रब्बे कायनात ने अपना इतना करम फरमाया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा उसको जाके हमारा सलाम भी को और को तू साडे वास्ते एक गुनाह छड़े, अल्लाह ताला ने तेरे सारे गुनाह माफ फरमा छड़िया वे, एक गुनाह को छोड़ा है। तो मेरे दोस्तान ने मोहतशम, वो मूसा कलीमुल्लाह का उम्मती था, हम तो मोहम्मद हबीबुल्लाह के उम्मती। ये कितनी करम नवाजियाँ होंगी है, वो कितना खुश हो रहा होगा
कि देखो है कि आज दिन कौन सा था, इन्होंने मेरे जिक्र की महफल को सजाया। मैं आगे वो भाई जब मिलने के लिए आए ना, मैं क्या असी अल्लाह रसूल उदों ही याद करने जो कोई मर जाता है। खुशी के अंदर घट ही किसी को याद रहता है। लेकिन दोस्तान ने मोहतशम, मज़ा तब है कि जब हज़रत इंसान को खुशी हो फिर भी अपने रब का जिक्र करे है। और जब बंदा खुशी और गम दोनों के अंदर रब का जिक्र करता है ना, तो यकीन करो है फिर अल्लाह ताला अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता है। हाँ, उसका करम होता है, उसका फजल होता है। तो मैंने जो आज पैगाम आपको सुनाना है ना, उसकी तरफ ज़रा आपने तवज्जो रखनी है। मैं कहूँगा कोई एक बड़ा बंदा जो है ना, ये बच्चों के दरमियान में बैठ जाए, क्योंकि ये बार बार बोलेंगे, मैं डिस्टर्ब हूँगा। तो एक पैगाम देना है, फिर मेरी तवज्जो जो है वो बट जाएगी। है कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो मैंने आयत मुकस्सा पढ़ी है ना, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक हुक्म इरशाद फरमाया है। अल्लाह पाक ने फरमाया है, मेरे बंदों मेरी नेमतों को याद किया कर, मेरी नेमतों को याद किया कर। वह अब दोस्तान मोहतशम, किसी के भी हुक्म को माना जाए। देखो मैं आप लोगों के कहने पे यहाँ पे आया हूँ, ये नकीब महफल शुक्रिया अदा कर रहे थे, यानी अपनी जो कैपेसिटी थी उसके मुताबिक कुछ ना कुछ वो इज्जत के तौर पर मुझे पेश कर रहे थे। तो दोस्तान मोहतशम, ये अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी नेमतों को याद किया करो। अब अल्लाह क्या देगा, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं ना, बस समझो कि लालच अंदर उतर चुका है। हम कोई भी अमल करने से पहले ये देखते हैं ओ पा लभेगा की, लभेगा की, बस इसी का रोला रह गया है। और मैं कहा यार, जिन्होंने रब से प्यार किया होता है वो कहते हैं यार कुछ लभे ना लभे जिक्र यार होना चाहिए, जिक्र परवरदिगार होना चाहिए। देखो ना, मैं इकबाल के शहर से आया हूँ, आप यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं? और चलो यार कोई उखरवी एतबार से बेहतरी मिल जाएगी है, आखिरत सवर जाएगी है। लेकिन देखो कि इश्क का एक ये रंग भी होता है कि बंदा कहता है कुछ लबे ना लबे, बस जिक्र यार होना चाहिए। जिस तरह इकबाल ने कहा ना, इकबाल कहता है मौला सजदों के इव्ज फिरदौस मिले ये मुझे मंजूर नहीं। हाय हाय हाय, सजदों के इव्ज फिरदौस मिले ये मुझे मंजूर नहीं। बेलोस इबादत करता हूं, बंदा हूं तेरा मजदूर नहीं। बेलोस इबादत करता, मौला वो मजदूर है जो 7-8 घंटे काम करता है, मजदूरी की फिक्र होती है। और मौला मैं तो तेरा बंदा हूं, सजदे करके मैं जन्नत के अंदर जाऊं ना मौला। मौला सजदियां दे जन्नत के अंदर नहीं जाना, तेरे महबूब के सदके जन्नत के अंदर जाना है। तो दोस्तों ने मोहतशम, ये भी मोहब्बत का एक रंग होता है जो आपके नसीब में आपको मिलके तो रहना ही है? तो ये है कि बस मेरे दोस्तों बंदे को यही हो कि वो राजी हो जाए। मैं एक बुजुर्ग अली रहमा के बारे में पढ़ा था, तो वो काफ़ी सालों तक ना अल्लाह की इबादत करते रहे। तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा, फरमाया जाके मेरे उस बंदे को कहो तुम्हारी इबादत को रद्द कर दिया गया है, इबादत को रद्द कर दिया गया है। जब दिखावा आ जाता है ना, और बस औकात कोई ना कोई गलती हो जाती है, हजरत वो बेनियाज़ा कबूल करे ना करे, कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता है। तो वो फरिश्ते ने आके ना वो बुजुर्गों को कहा कि आपकी इबादत को रद्द कर दिया गया है। अब हो रहा तो ये चाहिए था, कल ये कहती है बाबे हो रही आंसू बहाते हैं, नादिम होते हैं, सजदे के अंदर चले जाते, वो बाबे हो रही वजद कर लाते हैं। वो जो पास करीब बैठे हुए थे ना लोग, उन्होंने कहा वो तुम्हारी इबादत को रद्द कर दिया गया है, तो तुसी वजद करना शुरू कर छड़िया हुआ है। यानी आपको तो रोना चाहिए था, आपको तो सजदे के अंदर जाना चाहिए था, नादिम होना चाहिए था, आंसू बहाने चाहिए थे, तुसी वजद कर दे पे है। अब बाबे का जुमला सुनना, आप सारे जुम हो गया। और बाबा कह लगा यार कबूल करना ना करना उसकी मर्जी है, असा तां झूमने पे हाँ, यार दा पैगाम ते आया है ना। कबूल करना ना करना उसकी मर्जी है, और यार का पैगाम तो आया। क्योंकि याद रखना, जब भी बंदे के अमल के अंदर ये होता है ना कि यार ये मैं अमल खालिसतन अल्लाह के लिए कर रहा हूं, तो वो लोगों की वाह वाह का भूखा नहीं रहता। ये आपने देखा होगा आजकल हमारे स्टेजों के अंदर ये जो मामला शुरू हो चुका है ना, हम इतना पैगाम नहीं सुनाते जितना हमें दात लेने की पड़ी होती है कि जनाब लोग दात दे। ओ भाई मेरे, आप देखो ना, सब ने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा हुआ है। वे तू यार का जिक्र ही इस तरीके से सुना ताकि लोगों को पता चले ये कोई आम नहीं जिक्र कर रहा, नबी का गुलाम जिक्र कर रहा है। तू जिक्र ही इस अंदाज से सुना है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दोस्तों याद रखना इस बात को, जिस बंदे के अमल के अंदर सिर्फ इखलास होता है ना कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, वो लोगों की वाह वाह का भूखा नहीं रहता कि अब लोग तारीफ करें। कि असी तो कोई प्रोग्राम कराइए ना, फिर सवेरे उठ के असी आप ही पूछ रहे होंगे कैसा रहे हजरत, मौलवी साहब ने ठीक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ना खाना ने ठीक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। और भाई पता नहीं अन्ना ने ठीक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, लेकिन याद रखी जे तू ओदे वास्ते महफल सजाई है ना, तेरी कबूल है।
हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आप फरमाते हैं कि मैं मक्का पाक में था, तो फरमाते हैं कि मैं उमरा पाक की अदायगी करने के बाद ना मैं नाई के पास गया, तो मैंने नाई को कहा, मैं कहा मेरे कोल कुछ नहीं है, तो मैंने सर मुंडवाना है, टेंड करानी है। तो कहते हैं नाई जो है ना वो पहले ही एक बंदे की कटिंग कर रहा था। अब आपको पता है बड़ा भी किसी का ज़रफ हो ना, किसी ने नेकी करनी हो, तो वो पहले उस गाह को भुगताता है कि जिससे कुछ मिलना हो, तो जो मुफ्त वाला सिस्टम होता है उनकी बारी बाद में आती है। तो हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने उसे कहा मैंने सर मुंडवाना है और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अल्लाह के लिए आया हूँ, अल्लाह की रजा के लिए आया हूँ। तो कहते हैं है नाई सी है लेकिन अपने रब ना बड़ा प्यार करता सी। कहते हैं उसकी कटिंग को वहीं पे छोड़ा, आके उसने मेरी करना शुरू कर दी, मेरी करना शुरू कर दी। तो कहते हैं वो जिसकी कर रहा था वो आग में गोला हो गया, वो आके पकड़ लिया। उसने कहा बाबे ने तेन आखिया भी है मैं कुछ नहीं देना, और तू मेरी छोड़ के मैंने तो कुछ देना भी है, तूने मेरी कटिंग छोड़ के उसकी करना शुरू कर दी है। उन्हें आखिया ओ ये ते कटिंग है, तेनू नहीं पता जो यार दा नाम आंदा मैं तो सारा कुछ ही छड़ देना वा, तू कटिंग की बात कर रहा है। वो जब यार का नाम आता है तूने देखा नहीं उसने किसका नाम लिया है, तू अपने लिए आया है, वो मेरे रब के लिए आया है, तू तो अपने लिए आया है। और हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं जब मेरी कटिंग करने लगा ना, सब तो पहले उन्हें मेरे वाला चूमे। हाय कभी आपने मिसाल देखी है कि 500 वाला भी जनाब गाक गया हो तो नाई ने पहले बाल चूमे, उनको ही नहीं चूमता, लेकिन उसने कहा सारे अपने लिए आते हैं, तू यार के लिए कटवाने के लिए। कहते हैं उसने मेरे पहले बालों को चूमा और जब उसने कटिंग कर ली ना मेरा सर मूंड लिया। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं जब मैं जाने लगा ना तो एक लिफाफे के अंदर कुछ पैसे थे, वो भी उसने मुझे दिए हैं। तो कहने लगा बस आप दुआ कीजिएगा और आपका शुक्रिया, आप मेरे रब के लिए मेरे पास आए थे। तो जुनैद बगदादी कहते हैं मेरे जहन के अंदर बात आई, मैं कहा जो मेरे को भी कुछ पैसे इकट्ठे होंगे ना तो नाई नू लिया के देवांगा, इसने अपनी तरफ से इतनी मोहब्बत का इजहार किया है तो मैं भी करूँगा। तो कहते हैं थोड़े दिन गुजरे हैं, मुझे अल्लाह ताला ने कुछ रकम अता की, तो कहते हैं मैंने उसको इकट्ठा किया, मैं नाई के पास लेके आया। कहने लगा ये किस लिए है? कहने लगा जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने कहा तूने भी तो यार हमारे साथ ताउन किया था ना, हम तभी लेके आए हैं। तो कहते हैं जुनैद बगदादी की मामूली शख्सियत नहीं, दाता अली अजमेरी के पीरों के पीर है। तो कहते हैं वो नाई मुझे कहने लगा आप कैसे इंसान हो, आपको नहीं पता जब बंदा अमल उसके लिए करता है ना तो लोगों की तरफ ध्यान नहीं रहता। हाय हाय हाय, जब बंदा अमल उसके लिए करता है लोगों की तरफ ध्यान नहीं रहता। तू अपने पास रख, मैंने जिसके लिए दे थे तुझे नहीं पता वह मुझे बगैर हिसाब के बहुत कुछ अता फरमाएगा। तो दोस्तान मोहतरम ये रंग होना चाहिए कि बंदा जब भी आया अल्लाह रसूल के लिए आया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फज़कुरू आला अल्लाह, फरमाया मेरी नेमतों को याद किया करो, मेरी नेमतों का तज़किरा किया करो। मौला देंगा किया है, अब देखो मिलना क्या है। अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तुफ्लिहून, जा तेरी दुनिया भी संवारांगा तेरी आखिरत भी संवारांगा। हाय तेरी दुनिया भी संवारांगा तेरी आखिरत भी संवारांगा। अब दोस्तान मोहतरम ये जो मैंने तर्जमा किया है ना फलाह का, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। लिखा है उलमा में, उलमा फरमाते हैं कि पूरे कुरान के अंदर जहां पर भी अल्लाह ताला ने किसी अमल के नतीजे में ये कहा है ना कि बंदिया ये कर ले तू फलाह पा जाएगा, ऐसा कर ले तू फलाह पा जाएगा, तो उससे सिर्फ दुनिया की कामयाबी मुराद नहीं। जिस तरह कुरान मजीद के अंदर आया ना कद अफलाह मन तज़क्का, फरमाया वो कामयाब हुआ जिसने अपने अंदर को पाक किया, वो कामयाब हुआ जिसने अपने अंदर को साफ किया। और यकीन करो ये सोच अब खत्म कर दी गई है, हर बंदे को यही फिक्र होती है अपने जाहिर को संवारा जाए। ये कोटी किस ब्रांड की है, ये टोपी किस ब्रांड की है, ये ऐनक किस ब्रांड की है। सरवरे कायनात ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों की तरफ नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है कि इस बंदे ने दिल भी संवारा कि नहीं संवारा है, इस दिल को भी सुथरा किया कि नहीं किया। तो मेरे दोस्तों मैंने यहाँ तक पढ़ा, हज़रत इमाम गज़ाली ने लिखा, फरमाते हैं कि जब बंदा फोत हो जाता है ना तो जब अहले खाना उसकी मैयत को उठा के कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहे होते हैं तो 40 सवालात होती हैं। तो उन 40 सवालात में से एक सवाल ये भी होता है वो बंदिया जिथे लोगों का ध्यान पैंदा सी उन्होंने रोज़ाना ही साफ किया सी, ते जिहदे अल असीं ध्यान मानने सा उहदे अल कदी ध्यान ही नहीं गया। मुझे बताओ है कभी ख्याल भी आया कि दिल को पाक करना चाहिए, कभी इसको साफ करवाने के लिए भी किसी हकीम के पास गए? सारे सोचो जरा। फिर हम कहते हैं जनाब टेंशनें बहुत हैं, सुकून नहीं मिलता। ओ भाई गुनाह कर कर के जब दिलों को तुमने पलीत कर लिया हुआ है, तुम्हारी जिंदगी के अंदर सुकून कहां से आना है? क्या ये सुकून पैसों के अंदर है?
अगर सुकून पैसों के अंदर होता, खुदा की कसम ये हमारे हुक्मरान टेंशनों के अंदर ना होते। अरबों खरबों रुपए इनके पास है, आपकी सोच है जितना रुपया इनके पास है, लेकिन सुबह उठ के मीडिया के ऊपर इनकी शक्लें देखा करो है, हर एक का चेहरा जो है नवी दास्तां बयान कर रहा होता है। तभी इकबाल ने कहा था, इकबाल कहता है लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर, पढ़ने के लिए तुझे अगर कुछ ना मिले तो चेहरे पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। और इकबाल आ जाएगा तुझे भी जीने का करीना, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। हाँ, तुझे भी जीने का करीना आएगा, तुझे भी पता लगेगा कि जिंदगी क्या होती है, तुझे भी पता लगेगा कि मौज किसको कहा जाता है। तो दोस्तों ने मोहतशम, चूंकि ये एक महफिल सजाई गई है तो मैं भी आपको कुछ ना कुछ पैगाम दे के जाना। खुदा का वास्ता है, दिल की सफाई के लिए भी कुछ करो है, कुछ ना कुछ करो है, नहीं तो याद रखना जिंदगी में सुकून इसकी वजह से नहीं है। मैं एक बुजुर्ग अली रहमा के बारे में पढ़ा था, मेरा पैगाम सब तक पहुंच रहा है ना। मैं एक बुजुर्ग अली रहमा के बारे में पढ़ा था, उन्होंने ना अपने खादिम को बुलाया, बुला के कहने लगे यार तेनों इन्नी देर हो गई है साढ़े कोल भांडे मांजदे ते भांडे मांजन तो कुछ सीखिया भी है और बर्तन धोन तो कुछ सीखिया भी है। अब बताओ ना, ये बच्चा बैठा हुआ है, इसको आपको जाओ जाके गिलास दो, तो इसको अगर आपने ना भी सिखाया हो तो ये फिर भी धो के ले आएगा। अब बर्तन धोने से बंदे ने क्या सीखना है, इंसान ने क्या सीखना है। लेकिन हजरत वो बाबा था, कहने लगा खादम हजरत अले कुछ नहीं सीखिया, फरमान लगे जा साढ़े कहन ते धो जाके है। वो गया, फिर धो के वापस आया, आपने फरमाया कुछ सीखिया भांडे धोन तो, कहता हजरत कुछ नहीं सीखिया है। फिर भेजे है, फिर दो आया, कुछ सीखिया तो कुछ नहीं सीखिया। जो तीसरी दफा बाबे होरी भेज लगे ना, कह लगा तुसी दसो तुसी भांडे धोन तो की सीखिया हुआ है। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, ये मेरी बात को ज्यादा समझेंगे, बच्चों को क्या पता मैंने क्या कह दिया है। वो बुजुर्ग कहने लगे असां ते भांडे धोन तो यही सीखिया है, भांडे नूं इन्ना बाहरों नहीं मांजिया जाता जिन्ना अंदरों मांजिया जाता है। हजरत की है असी बाहरों बड़ा मांजे अपने आप को है, जिदा फायदा ही कोई नहीं, जिदा फायदा। वो आख्या ना है कि बाहरों झाड़ू फेर ना कुड़िए ढूंढ नरदा कूड़ा। और हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप तो फरमाते हैं दिल काले नालो मुंह काला चंगा, दिल काले नालो मुंह काला चंगा, जे कोई इस नूं जाने हूं ते जे के अंदर साफ ना होवे हज भी सैर सपाटा हो, जे अंदर साफ ना होवे। और हमारे बड़ों ने तो उस दिल को दिल नहीं समझा। ये जो दिल है ना, हम कहते हैं ये दिल धड़क रहा है, लेकिन दोस्तों ने मोहतशम जिन्होंने मोहब्बत के अंदर जितना गोता लगाया उन्होंने दिल को दिल ही नहीं समझा। जिस दिल के अंदर मदीने वाले की याद ना हो, उन्होंने उस सर को सर ही नहीं समझा जो सर हुजूर के नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार ना हो। अहमद रजा ने कहा ना कि दिल है वो दिल, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान किया। और जिसका दिल मदीने वाले के लिए होता है, जिसका सर मदीने वाले के लिए होता है, बाबे रिजवी की तरह उसका जनाजा बताता है। ओए कोई याम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। दोस्तान ने मोहतशम, ये मैं एक पैगाम आपको चलो यहाँ पे दे देता हूँ। ये देखो ना हजरत, बड़े बड़ों ने बाबे की जिंदगी के अंदर इख्तलाफ किया, लेकिन गैर भी बाबे के जनाजे को देख के आश कर उठे। मैं कहा बाबा अपनी जिंदगी के अंदर कहता था, ओए बड़े जनाजे हुक्मरानियां दे नाल नहीं होंदे, बड़े जनाजे जेड़े ने ओहदियां दे नाल नहीं होंदे, ओए बड़े जनाजे नबी पाक की गुलामी की वजह के साथ होते हैं। जारी रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तो अल्लाह ताला ने बेशुमार मेरी बात याद रखना। मैं बड़ा एक
कि नरम दिल इंसान हुआ है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब इज़्ज़त की बात आए तो मेरा अब्बा भी अगर सामने होना तो कंप्रोमाइज़ कोई नहीं। हाँ, ये मेरी याद रखना, मैंने एक दो चेहरा देख लिया जो दांत नकार रहे हैं तो मैं उन्होंने इत्थे ही लिख ला छड़ना वे तुम्हारे अब्बे का जिक्र हो रहा है। अगर नबी ना होता तुम्हारे अब्बे ने भी नहीं होना था। टगे की औकात नहीं है, जुतियां सवेरे शाम खानी। वाह वाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तो दोस्तों मैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। तो जरा मैं आपको इंशाल्लाह गुफ्तगू के अंदर इस्लाह भी होगी, शान मुस्तफ़ा भी होगी, लेकिन आप जरा तवज्जो रखिएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी नेमतों को याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। अब दोस्तों नेमतें कोई 10-12 हो ना, कोई 20-25 हो तो चलो बंदा जिक्र भी कर सकता है। वो खुद फरमाता है वा इन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो ना तो तुम शुमार नहीं कर सकते। अनगिनत है, अनकाउंटेबल है, बेशुमार है। मुझे बताओ आज तक किसी ने दावा किया है कि हमने अल्लाह ताला की नेमतों को गिन लिया है? बल्कि साइंस जितनी तरक्की कर रही है अब जाके सिर्फ उसको इंसान के वजूद की समझ आ रही है कि अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद के अंदर क्या क्या रखा है। तो दोस्ताने मोहतशम अल्लाह फरमाता है अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो ना तो तुम मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। लिखा इसके तहत मुफस्सिरीन ने फरमाया ये जिन नेमतों के बारे में अल्लाह कह रहा है कि तुम शुमार नहीं कर सकते, ये नेमतें वो है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अता की है। ये नेमतें वो है जो हम लोगों को अल्लाह ने अता की है। तो दोस्तों जो नेमतें हमको मिली है उसको शुमार नहीं किया जा सकता। तो ये दुनिया वाले क्या जाने रब ने अपने सोने महबूब को कितना अता किया होगा। और जो नेमतें हमको मिली है उनको शुमार नहीं किया जा सकता। तो जिसके नाम के सदके से मिली है वो रब ने फिर उनको कितना अता किया होगा। तभी अहमद रजा ने कहा, अहमद रजा कहता है सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे ए जाने जा जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तवस्सुल गैब तनाही से गैबरी हे राहु मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाहा की खामोशी, चुप हो रहा हूं ये कह के क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुहन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। मैं तो कहूंगा एक एक हाथ उठा के मेरे साथ ये नारा बुलंद करना, वो सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी, जिसके तलवों का दो बन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबी है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अंबिया से अर्ज क्यों करूं मालिको क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, गमज़दों को रजा मुस्तदीजे के है गमज़दों का सहारा हमारा नबी। वो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिते बोल कुरान दे फर्क सारे, तेरी शान जिया ना कोई और डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा ओनू आशिका असली चोर डिठा, कोई नू रखे कोई बशर रखे पैंदा सुबह शाम ही शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका दी तुसा और डिठा हसा और डिठा।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं क्या वाह बाबा वाह। चलो आप नारे लगा रहे हो, मैं बाबे की आपको बात बताऊं। मैं बाबा कहता मैनू पुलिस वाले ने जिदों मैनू धरूया ना, तो मैंने उसे कहा तू जिन्ना वास्ते धरूना पिया वे ना वो तेनू नहीं वेखदे पाए, लेकिन जिस नू तू धरूना पिया जिदे वास्ते मैं धरूंदा जा रहा वो मदीने वाला मैनू वेखदा पिया वे। हजरत वो चला गया है, वो चला गया है, वो चला गया है, लेकिन ये किसी वहम के अंदर है, ये किसी गलत ख्याली के अंदर है कि उसके पैगाम को रोक दिया जाएगा। अगर अहमद रजा गया, अल्लाह ताला ने फिर अहमद रजा के नौकरों को भी पैदा किया। और रिजवी गया है, लेकिन रिजवी के मानने वाले नहीं गए। रिजवी गया है, रिजवी का पैगाम दुनिया से नहीं गया। खुदा की इज्जत की कसम, जब तक एक भी नबी पाक का गुलाम मौजूद है, मुस्तफा की खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देना भी जाता है। जनाब मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत के ऊपर पहरा देना भी जाता है, क्योंकि अगर हमारे लबों पे नबी का नाम ना होता, खुदा की इज्जत की कसम, ना ये इज्जत होती, ना ये शौहरत होती। अरे ये सब कुछ मुस्तफा की वजह से है, इसलिए आखिरी दम तक पैगाम देंगे। और याद रखना, हमारा जीना भी मुस्तफा के लिए है, हमारा मरना भी मुस्तफा के लिए। लब्बैक लब्बैक या, मैं तो आखांगा सारी पढ़ो मिल के जरा। गुलाम है रसूल के, गुलाम है रसूल। दोस्ताने मोहतशम, ये बात समझना मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है नेमतों को याद करो, फिर कहता तुम शुमार नहीं कर सकते। चलो मैं शार्ट करता हूँ बात। मुझे खुद बताओ, जिस चीज को काउंट नहीं किया जा सकता उसको मेंशन किया जा सकता, फिर अल्लाह के हुक्म पर अमल कैसे होगा? सारी नेमतों का तज़किरा कैसे होगा? अब बंदा तो फंस गया ना। इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने बड़ी सोनी बात लिखी, जिनकी रूहानी परवास तेज है ना वो समझ जाएंगे। इमाम फखरुद्दीन राज़ी कहते हैं उसकी नेमतों को शुमार नहीं किया जा सकता। अब सारी नेमतों का तज़किरा कैसे होगा? वो कहते हैं ऐसा करो कि अल्लाह ताला की नेमतों में गौर व फिक्र करो। मैंने पहले कहा जिनकी रूहानी परवास तेज होगी वो समझ जाएंगे। वो कहते हैं अल्लाह की नेमतों में गौर व फिक्र करो और सारी नेमतों में से एक ऐसी नेमत को तलाश करो, वो हो तो एक नेमत, आए हाय हाय, वो हो तो एक नेमत, लेकिन इतनी बड़ी हो, इतनी अजीम हो, अगर इंग्लिश के अंदर कहूं तो ऑल इन वन हो, यानी इतनी अजीम हो, इतनी अजीम हो कि बंदा उस एक का जिक्र करे। अल्लाह फरमाया तूने इस एक का जिक्र करके हर एक नेमत का जिक्र कर दिया है। यानी बंदा सिर्फ बंदा इस एक का जिक्र छेड़े है। तो मेरे दोस्तों, ये जितने जवान आए हो, जरा आज मोहब्बत का पैगाम लेके जाना। ये आपका वजूद है ना, अपने वजूद के करीब देखो कौन कौन सी नेमत बहुत बड़ी है। रसूल अल्लाह बाबिया एक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक वो नारा ऐसा भी बंदा रोक भी नहीं सकता है। और मैं कह अल्लाह दे बंदे साढ़े बच्चे नहीं सामभे जाते, हले तो जवान भी मौजूद है। देखो ना, हजरत अपने मान ना दसवा छोटा जहा बच्चा है, यदि जाने वाला क्या कुछ हो रहा है, लेकिन बता रहा है कलमा सिर्फ तुसी नहीं पढ़िया, कलमा मैं भी मोहम्मद अरबी ना पढ़ा। चलो मैं आपको यहाँ पे रवायत बता देता हूँ। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बल्कि इमाम शहाबुद्दीन ने अल मुस्तदरफ फी कुल्ली फन मुस्तदरफ के अंदर लिखा, कहते हैं बहरीन के अंदर ना कुछ बच्चे हाकी खेल रहे थे, हाकी खेलते पे सन, तो उन्होंने ना बाल को किक लगाई हाकी के साथ, तो पादरी करीब बैठा हुआ था, उसके सीने पे जाके ना बाल लगा। तो अब बच्चे जब मांगने के लिए गए ना, तो पादरी दर्द की शिद्दत की वजह से कहने लगा मैंने बाल नहीं देना, दौड़ जाओ। एक बच्चा कहने लगा एक तरीका मुझे आता है, वो तरीका अपनाया जाए तो रब भी मान जाता है। उन्हें तरीका की अपनाया, कहता साल तू का भी हक की नबीयिन इल्ला वरदतहा अलैना, उसने कहा तू कहता है बाल नहीं देना, मैं तुझे अपने नबी का वास्ता देता हूँ, नबी का वास्ता देता हूँ, बाल दे दे। लिखा हजरत इमाम शहाबुद्दीन ने, कहते हैं पादरी ने जनाब मोहम्मद मुस्तफा की गुस्ताही की। सामने जवान नहीं थे, बच्चे थे, लेकिन बच्चों ने भी अपने नबी की गुस्ताही को बर्दाश्त नहीं किया। मार मार के आकियां, मार मार के डंडे पादरी को खत्म कर दिया। फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला
अन्हु का दौर था, जब वो ये मुकदमा लेके फरूक आजम की अदालत के अंदर गए। हजरत इमाम शहाबुद्दीन लिखते हैं, कहते हैं फरूक आजम के दौर के अंदर बड़ी फतुहात हुई, बड़ा माल गनीमत आया, लेकिन फरूक आजम कभी इतना खुश नजर नहीं आए जितना इस बात पे खुश हुए कि बच्चियां ने अपने नबी दा गुस्ताख फंडोक छड़िया वे। तन से जुदा फक्तुलू फक्तुलू। दोस्तान मोहतशम, तू ये क्या जाने, सानू यूट्यूब ते लाया, सानू फेसबुक ते लाया, सानू व्हाट्सएप ते लाया, बेहयाई ते ला छड़िया, फिर भी परेशान ने है नबी दी गल आ जे फिर कट्ठे हो जांदे। ये की चक्कर है, समझ नहीं आई आपको? बात की समझ आई है कि नहीं? यार यूनिवर्सिटियां की कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हजरत ये देखो, ये लड़का यूनिवर्सिटी की, ये आपके मरीद के का है, इन्होंने ये गुज़िश्ता महीने साहबा की अजमत के ऊपर कॉन्फ्रेंस करवाई। ये क्या वजह है? यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला है और पढ़ भी आलमी अमूर के बारे में रहा है, वो क्या है अंदर? ये जवेद चौधरी ने जो कल तक प्रोग्राम करता है एक्सप्रेस न्यूज पे, उसने अपने कालिम के अंदर बात लिखी। वो कहता है कि मैं इंग्लैंड के अंदर गया तो एक यहूदी से मुलाकात हुई, उसके बारे में बताया गया कि ये इस्लाम के ऊपर पीएचडी कर रहा है। तो कहते हैं मैंने उसे पूछा कि तुम तो इस्लाम के मुखालिफिन के अंदर हो, तू इस्लाम के ऊपर पीएचडी क्यों कर रहा है? वो कहता है सिर्फ एक बात समझने के लिए, वो बात ये है कि तुम्हारे मुल्क से जो जवान आते हैं मुस्लिम ममालिक से, यहाँ आके ना बस थोड़े हैं जो नहीं बिगड़ते होंगे, वरना वही करतूत करते हैं जो करतूत हम कर रखे होते हैं। लेकिन इस बात की समझ नहीं आती है कि वही करतूत करते हैं जो हम करते हैं, लेकिन जब बात तुम्हारे नबी की इज्जत की आ जाती है, वो जिस तरह का लहजा एक मौलवी का होता है, इनका लहजा उससे भी बढ़ के होता है। इसकी समझ नहीं हमको आ रही, वजह क्या है? वो फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है, बाकी करतूत वही करते हैं जो हम कर रखे होते हैं, लेकिन इनके जज्बात कैसे भड़क जाते हैं। जवेद चौधरी कहता है मैंने उसको मुखातब करके कहा, मैंने कहा जब मुसलमान के घर कोई बच्चा पैदा होता है, अजान दे के कह दिया जाता है जीना भी इनकी गुलामी के अंदर है, मरना भी इनकी गुलामी के अंदर है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। दोस्तों अब जरा बात समझना, ये गुफ्तगू मैंने और बड़ी मजीद आगे तक लेके जानी थी, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारे नारों का भी तो मुझे एहतराम है ना। नहीं तो यकीन करो एने नारे ना तरले पा के करवाए जाते ने, वो आखो है, लेकिन तुम्हारे इश्क की गर्मी बता रही है तुम्हारा राबता भी मदीने वाले के साथ है। कोई इश्क दी गल सुना मुल्ला, कोई सीधे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू, हाँ कोई यार दी गल सुना सानू। तो दोस्तान मोहतशम, ये आपके वजूद के करीब कौन कौन सी नेमतें बहुत बड़ी है। जहां से मैंने गुफ्तगू शुरू की, इख्तिताम वहीं पर होगा, मैं मौजू से हिलूंगा नहीं। ये सारी नेमतें जो हैं दोस्तान मोहतशम, इनके अंदर गौर फिक्र किया जाए तो तुम्हारे वजूद के करीब कौन कौन सी नेमतें बहुत बड़ी हैं। तो आपको सबसे पहले ना ये खाने की चीजें बहुत बड़ी नेमत नजर आएगी। देखो ना सवेरे उठते हो है तो इसी की फिक्र होती है ना। मैं कराची गया बल्दिया, तो वहाँ के लोग मुझे कहने लगे, कहते हैं लामा साहब हमारी कोठियों पे ना जाना, सुबह हम भी टैंकर से पानी भर रहे होते हैं। मैं क्या अल्लाह का शुक्र है हम जिस सूबे के अंदर रहते हैं पानी का मसला नहीं है उधर। कभी पंजाब वालों ने शुक्र अदा किया? जाओ जाके कराची वालों से। तो पानी भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और ये जो सोना लिबास पहना हुआ है ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो दोस्तों ने मुख्तसम, ये जो नेमतें हैं, ये खाने की, पीने की, ये पहनने की, ये किस वजह से मिल रही है, इस बात को जरा समझिएगा। नारा एंड ते लायो जी तो को गल समझ आ जाए। ये नेमतें किस वजह से मिल रही है? तो उलमा कहते हैं ये नेमतें अल्लाह ने वजूद की वजह से अता की है। अल्लाह ने वजूद दिया है तो खाने की चीज़ों का भी इंतज़ाम फरमाया है, वजूद दिया है तो पीने की चीज़ों का भी इंतज़ाम फरमाया है। यानी पता ये चला कि ये नेमतें वजूद की वजह से मिल रही है, वजूद की वजह से मिल रही है। अब आपकी मैं तवज्जो चाहूंगा, नेमतें ये वजूद की वजह से मिल रही हैं, तो दिल के मुफ्ती से पूछो ना जरा ये वजूद किसकी वजह से मिला है।
नेमतें वजूद की वजह से मिल रही है, तो ये वजूद किसकी वजह से मिला है? उलमा कहते हैं ये जो वजूद है ना, ये वालिदैन की वजह से मिला है। देखो वो आए हैं तो तुम आए हो ना, हाँ, तो फिर सवाल पैदा होता है अगर वजूद हमको वालिदैन की वजह से मिला है तो वालिदैन को किसकी वजह से मिला है? उनके वालिदैन की वजह से। तो उनके वालिदैन को वजूद किसकी वजह से मिला है? उनके वालिदैन की वजह से। तो फिर उनके वालिदैन को, ये सिलसिला तो फजर तक भी चलेगा, लेकिन मेरे दोस्तों इंतहा कहाँ पे होती है? हजरत आदम पे, यानी बशरियत की इब्तदा वहां से हुई है। तो पता ये चला सारी नेमतें वजूद की वजह से, सारे बोलो सारी नेमतें वजूद की वजह से, वजूद वालिदैन की वजह से। वालिदैन का सारा सिलसिला नसब, ये दादे परदादे हैं, ये सारा सिलसिला नसब हजरत आदम की वजह से। यानी अगर आदम ना होते तो अब तक की गुफ्तगू से ये साबित हो रहा है कि हम में से किसी का वजूद ना होता, क्योंकि बशरियत की इब्तदा हजरत आदम से हुई है। तो दोस्तान मोहतशम बशरियत की इब्तदा आदम से हुई है। तो फिर मैं कहूंगा सारी नेमतें, सारे बोलो जरा, सारी नेमतें वजूद की वजह से, वजूद वालिदैन की वजह से, वालिदैन का सारा सिलसिला नसब हजरत आदम की वजह से। ओए सारे वजूद अगर आदम की वजह से है तो फिर मौला से पूछो कि मौला तू बता कि आदम का वजूद किसकी वजह से है? तो अल्लाह फरमाता लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तु आदम, अगर मोहम्मद को ना बनाना होता हमने तो आदम को भी पैदा नहीं फरमाना था। तो पता ये चला कि आदम का वजूद मुस्तफा की वजह से है। अगर आदम का वजूद मुस्तफा की वजह से है तो फिर मानना पड़ेगा कि हम का वजूद किसी और की वजह से नहीं, अहमद मुजतबा की वजह से है, मोहम्मद मुस्तफा की वजह से है। और वजूद तो एक तरफ, इकबाल कहता है हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये नशा की हो तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बज़ में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तब शमादा इसी नाम से है। इकबाल कहता है वजूद की बात तो एक तरफ, ये देखो तंबू लगाया हुआ है, अगर इस डंडे को निकालोगे तंबू बिल्कुल नीचे आ जाएगा, खड़ा नहीं हो सकता। तो ये आसमान इतना बड़ा तंबू लगा हुआ है, कोई डंडा नहीं है, कोई जनाब नीचे कोई स्केच नहीं लगा हुआ, ये किस तरह खड़ा है? इकबाल कहता है ये आसमान का खड़ा होना भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम के साथ है, ये दुनिया का निजाम चलना भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम के साथ है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत ये मेरी बात याद रखना, एवं ना क्यों कि पता नहीं जज्बात ही लगे देने हैं। नहीं हजरत, कुरान में भी अल्लाह ने क्या सोने जेड़ा तेरा गुस्ताख है उतुल बाद ज़ालिका ज़नीम पक्का रामदा है। इसका तर्जमा खोलो, अगर तर्जमा ना होगा तो मैं आपसे जूतियां खाने के लिए भी तैयार हूँ। उतुल, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना जा रहे थे, तो कुछ बच्चे ना फुटबॉल खेल रहे थे, तो बाल आके हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा को लगा, तो बच्चे डरने लगे कि इतने बड़े इमाम को लग गया। एक बच्चा कह लगा तुसी कल डरते पे हो, वेखो माले लैके आना, कुछ होंगे ने ना जिन्होंने बड़ा अपने अंदर फतूर होंदा। जब हजरत इमाम आज़म के पास आया ना तो आपने उसकी कैफियत को देख लिया था। जब वो बाल लेके चला गया ना तो आपने फरमाया ये बच्चा हलाली नहीं है। तो जब तहकीक करवाई गई वो बच्चा वाकई हलाली नहीं था। तो मैं कहा जो इमाम आज़म की बेअदबी करे वो हलाली नहीं हो सकता, जो मुस्तफा की बेअदबी करे। मैं यहाँ पे एक बात करूँ, हजरत नाराज नहीं होना, अगर बात का हकीकत के साथ ताल्लुक ना हो तो आपको 1000 दफ़ा इख्तलाफ का हक है। अगर ये बात मैं हकीकत कहूँ तो फिर आप कहना कारी साहब आप हक कह रहे हो। हम देखो सख्त लहजा इख्तियार करें ना, और देखो जी मौलवी जज्बाती हो जाते हैं, देखो जी मौलवियों का लहजा सख्त हो जाता है। मैं क्या आपको पता है कि ये जो दुनिया से गया है ये जो दुनिया से गया है ये हमें बड़ा कुछ समझा के गया है। ये फवाद चौधरी साहब है, हजरत कोई भी इस बंदे नूं टगे दी गल करन दा पता नहीं, लेकिन क्या दीन के मामलात के अंदर कभी मुफ्ती मुनीबर मान साहब दे नाल टसल ला लेगा है।
ये पिछले दिनों कह रहा था जी, देखो जी तरीके लब्बैक वालों ने ये जो जनाजा किया है और ये जो जनाजा था ना, तो मैं कहता हूँ इमरान खान ने भी तो पिछले दिन इतने कि एडा बड़ा जलसा किया, उत्थे नहीं तेन कोरोना नजर आया? इतनी बगैरती है कि वो रसूल हजरत, तुम जो जलसा कराते हो, तुम फोन करते हो चेयरमैन साहब एनिया बसा लैके आना जे, चेयरमैन साहब एनिया बसा लैके जाना जे, हजरत साढ़े जहा बंदा भी रात 9 बजे पहुंचा दा ही है। ये वजह क्या है? और फिर देखो दोस्तों ने मोहतरम, हमें कहा जाता है तुम जज्बात के अंदर आ जाते हो, तुम जज्बाती हो, किसी पार्टी से इख्तिलाफ नहीं, लेकिन हकीकत तो मैं बयान कर सकता हूं ना। मैं कहता हूं देखो तुम हमें जज्बाती कहते हो, तुम्हारी अपनी जात की बात आ जाए ना। आपको पता है फवाद चौधरी साहब ने एक दफा चटाका मुबशर लुकमान को भी मारा और एक दफा समी इब्राहिम को भी मारा। मारा कि नहीं मारा? तुम तो ऐसे ही कर रहे हो जिस तरह आपने कभी मीडिया देखा ही नहीं है। मारिया कि नहीं मारिया हजरत? क्यों मारा? उन्होंने यान ने लिया, उनका तुम्हें नहीं पता इतने सीनियर सहाफी हैं तो तुमने चटाका मारा? कहता है इसलिए कि मेरे खिलाफ बात करते थे तो बस मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया है। तेरे खिलाफ कोई गल करे जो तेरे को बर्दाश्त ही ना हो सकता, साढ़े नबी के खिलाफ कोई गल करे साढ़े को भी बर्दाश्त नहीं हो सकता, हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। और दोस्तान मोहतरम, ये आप देखो, ये जो फ्रांस, ये इंसानी हकूक़ के ठेकेदार बने हुए, ये आसिया बीबी छड़वा के ले गए हैं। ये हमारी हजरत, ये कम बख्तियाँ हैं कि वो ये ऐसी लड़की चले गई है। अल्लाह ताला माफ़ी अता फरमा। फिर देखो है ये एक थोड़ा सा अपना ज़रा तवज्जो करना है। हमारी अदालतें अगर किसी को सजाए मौत दें जिस पर तौहीन रिसालत